अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके वकला एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनके साथी और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए बुरी खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल सकी। उनकी जो 3 साल कैद की सज़ा की मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त में आज इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से हतमी दलाइल होने थे, मगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील अचानक बीमार हो गए। अचानक इतला आई कि उनको डिहाइड्रेशन हो गई है। कल शाम तक वैसे इलेक्शन कमीशन के वकील भी अच्छे भले थे और हट्टे कट्टे थे, मगर रात को शायद उन्होंने कुछ ऐसा खा पी लिया कि जिसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो गया। मालूम नहीं ये पेट ख़राब था या नीयत ख़राब थी, मगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील आज कमरा अदालत में नहीं आए और जिसके ऊपर एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने एहतजाज भी किया और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने की थी। यानी कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने PTI के वकला को सुने बगैर ही इमरान खान को 3 साल की कैद सुना दी, और इसलिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था कि अगर हम भी इलेक्शन कमीशन के वकील को सुने बगैर इमरान खान की 3 साल की कैद की सज़ा को मुअत्तल करते हैं तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ऐसे नहीं किया जा सकेगा। जिसके ऊपर एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने यह दलील दी कि हमें तो आपने बगैर सुने 3 साल के लिए जेल भेज दिया, मगर अब इलेक्शन कमीशन के वकील को सुने बगैर आप हमें जेल से निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। ये इम्तियाजी सलूक है। एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि ये बात गलत है, क्योंकि जो 2 या 3 साल की कैद की सज़ा होती है उसकी मुअत्तली जो है वो दूसरे फ़रीक के सुने बगैर भी की जा सकती है। बल्कि PTI के वकला का यह कहना था कि ऐसे मामलात में बगैर नोटिस के भी जो हाई कोर्ट है वो इस सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। अदालत को क्या करना चाहिए? बगैर सुने कर देना चाहिए फैसला? जी, सुन लिया अदालत ने। ये जो सस्पेंशन का मामला है वो उसमें बिल्कुल एक साइड को सुन के सस्पेंड हो सकती है सज़ा। ये बिल्कुल एक मुरवजा है। दूसरी साइड को सुने बगैर ये बिल्कुल है, नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है सज़ा सस्पेंड करने के। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिसको गैर हाज़िरी में 1 दिन में सज़ा सुनाई गई, 22 दिन में उसकी सज़ा की मुअत्तली जो है वो उसके लिए भी कोर्ट तैयार नहीं हुई। लॉ में लिखा हुआ है नोटिस भी ज़रूरी नहीं था। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। कैप्टन सफ्दर को भी 1 साल की कैद हुई थी, लेकिन वो 70 दिन तक जो है वो जेल में रहे थे। इसके बावजूद भी, और कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं होता किसी मुल्ज़म का। ये नहीं, ऑटोमेटिक राइट की बात मैंने नहीं की है। आपने अपील, जब अपील को समझा जाता है कि ये ट्रायल की कंटिन्यूएशन है, तो अपील जब आप दायर कर देते हैं तो इस दौरान बंदे को जेल में इसलिए रखना कि चूँकि सज़ा हुई है, जबकि अगर आपको ये जवाब मिलता है कि इस सज़ा को सेटिसाइड करने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं या ये अपील जल्दी फिक्स नहीं हो सकती है। यहाँ पे मेरी 2013 की अपील क्रिमिनल अभी तक डिसाइड नहीं हो रही है, तो कोई 10 साल भी लेते हैं। मेरी अपनी अपीलें यहाँ पे 2013 से पेंडिंग है और 2017 से पेंडिंग है। तो लिहाजा अपील के लिए क्रिमिनल लॉ ये कहती हैं कि चूँकि फौजदारी अपीलें इतनी जल्दी फैसला नहीं होती है, लोगों को जेल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाके शिकायत करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला करेंगे तो हम जा सकेंगे ना। बगैर फैसले के तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कोई ऑर्डर दे रखा है ना, कि आप समझते हैं उसके बरखिलाफ है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप डिसाइड कर दें, तो बरखिलाफ तो अब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन तो नहीं दी थी? नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। सारी बातें जो हैं वो वहाँ पर जो है वो आर्गूमेंट्स हो जाने थे, लेकिन जानबूझकर ये डिले किया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि हमारी तैयारी नहीं है, और कभी ये कहा जाता है कि जनाब वकील साहब जो हैं बीमार हैं, और कभी जानबूझकर लंबी डेट दी जाती है, कभी जज साहब जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ टैक्टिस की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाने की, खान साहब को अंदर रखने की, और कोई इनका इरादा नहीं है। पीर को सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्योंकि आपने तो यहाँ लतीफ़ खोसा ने कहा जी हम तो बाइकाट कर रहे हैं। देखें, ये तो डिसाइड करेगी, लीगल टीम डिसाइड करेगी। जो भी हमारी रात को मुशावरत होगी उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे कि आगे हमारा क्या अमल है। लेकिन इस वक्त जो है खान साहब को कानून जो है
वो उनके साथ कानूनी तरीके से नहीं डील किया जा रहा, उनको इंसाफ जो है वो नहीं मुहैया किया जा रहा। फेयर ट्रायल जो हम जब से ये केस चले हैं तब से कर रहे हैं कि खान साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, और हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा ये मिसालें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती की। आज मुझे बज़ात खुद जितना अरसा मैंने वकालत में प्रैक्टिस की, आज की एडजर्मेंट से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सख्त मायूसी हुई। मैं इंसाफ की राह में इसको हाल रुकावट समझता हूँ। पहले भी हम केस करते रहे, केसेस होते भी रहते हैं और हमेशा उसमें एडजर्मेंटें होती रहती है और वकील को एकमोडेट किया जाता है, लेकिन वो सूरत हाल थी कि उसमें कोई बंदा जेल में नहीं पड़ा था। ट्रायल कोर्ट के हमारे साथ था तो द सीनियर मोस्ट वकील ने दरख्वास्त कर दी थी, उसकी एडजर्मेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उसकी पर्सनल एडजर्मेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इस अदालत में भी हमारे साथ थे। ये ऐसा मसला है जिसको बग़ैर नोटिस के, क्योंकि 426 सेक्शन में नोटिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट सेंटेंस हो और अदालत समझे कि सस्पेंड करे तो बग़ैर नोटिस की भी सस्पेंड हो सकती है। देखिए, लिफ्ट के अंदर जब हम सारे गए हैं, अलीजाज बुटर साहब भी और दीगर दोस्त भी, खोसा साहब भी थे, और अचानक से लिफ्ट बंद हो गई है। वहाँ पर लाइट भी अंदर बंद हो गई, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। हम कोशिश कर रहे थे कि बाहर हमारा राब्ता हो, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं था कि जो है हमारी जान चली जाए। ठीक है, राब्ता हमने किया, इसलिए किया कि आके वो खोलें, लेकिन जो वकालत है या अपनी जान है, ना वकालत कभी छोड़ेंगे और ना इमरान खान साहब का कभी साथ छोड़ेंगे। बहरहाल आज ऐसा हुआ नहीं। एडवोकेट अमजद परवेज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आज उन्होंने अपने दलाइल का दूसरा हिस्सा पेश करना था, उन्होंने नहीं दिया, वो आए नहीं, उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी और इस वजह से आज जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर ऐलान किया कि ये केस अब पीर तक जाएगा, यानी कि पीर के दिन तक जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI अटक जेल में रहेंगे। मज़ीद 3 दिन अब और 3 रातें ऑब्वियसली उनको जेल में गुजारनी पड़ेगी। आपको याद कराते चलें कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खसूसी हदायत थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुमरात के दिन, यानी गुजरे हुए कल 1 बजे जो है सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त पे समाअत करे और फ़ैसला करे, और फिर जुमरात के रोज़ 2 बजे, यानी कल गुजरे हुए कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना टाइम मुकर्रर कर रखा था, मगर जुमरात को चीफ जस्टिस आमिर फारूक कमरा अदालत में आए 1 बजे, मगर फिर एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने एक तवील दलाइल देने शुरू किए जो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ ने फिर 2 बजे के बाद जो है अपने दलाइल का आगाज़ किया, और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये तीनों मज़ीद जजेस जो हैं, फिर कल उन्होंने मज़ीद समाअत नहीं की और मामला अब पीर तक चला गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब समाअत जो है वो पीर तक चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की, मगर 28 तारीख तक अटॉर्नी जनरल से ये रिपोर्ट ज़रूर मांगी है कि बताया जाए कि इमरान खान को अटक जेल में किन सहूलियात और किन हालात में रखा जा रहा है। आज की जो समाअत थी उसकी सबसे अहम वाक़या ये हुआ कि एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा थोड़ा गुस्सा कर गए और उन्होंने एहतजाजन कमरा अदालत से बॉयकॉट किया, ये कहते हुए कि ये ताख़ीरी हरबे हैं जो इलेक्शन कमीशन के उनके वकील की तरफ से आजमाए जा रहे हैं। कल तक वो बिल्कुल ठीक थे एडवोकेट अमजद परवेज़, आज गायब हो गए हैं, मगर इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट ने फरीक को सुने बगैर अगर फ़ैसला करके गलती की थी तो हम जो हाई कोर्ट है वो गलती नहीं दोहराएंगे, और अगर ट्रायल कोर्ट ने गलती की थी तो 2 गलत जो हैं वो एक सही नहीं हो सकता। तो पीर तक ये मामला चला गया है। मगर जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ कि जब एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा कमरा अदालत से बाहर निकले तो उनके साथ वकला और कुछ सहाफ़ियों का एक झमकट्टा था, और वो सब चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लिफ्ट में दाखिल हो गए। ये नई लिफ्ट है जिसके अंदर तकरीबन 16 से 20 अफराद की गुंजाइश है, मगर तकरीबन 18 से 20 अफराद उस लिफ्ट में जब दाखिल हो गए। मैंने खुद उस लिफ्ट में जाने की कोशिश की, मगर वो इतनी फुल हो चुकी थी कि अंदर कदम रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं पीछे हट गया और सीढ़ियों का रास्ता अपनाया। बहरहाल जब नीचे जाके हम इंतज़ार करते रहे, वो लिफ्ट नीचे आई नहीं, और फिर अचानक पता चला कि लिफ्ट ख़राब हो गई है, लिफ्ट बंद हो गई है, और फिर हंगामी बुनियादों पे जो है इमरजेंसी सर्विसेज को भी तलब किया गया।
अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट से मुतल्लिक़ कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन फौरी तौर पे दस्तयाब नहीं था, और जो चाबियां जो अमला लेकर आता रहा, आजमाता रहा, वो लिफ्ट की एक एमरजेंसी की होती है, वो चाबियों ने भी काम नहीं किया। और फिर तकरीबन 40 या 50 मिनट तक तकरीबन 18 से 20 लोग जो हैं बशमूल एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा, नईम पंजोथा और दूसरे वकला और कुछ सहाफ़ी फंसे रहे उस लिफ्ट के अंदर। बड़ी मुश्किल से कुछ वकला ने अपने ज़ाती कोशिशों से कोई लोहे का सरिया ला के लिफ्ट को खोला ताकि ऑक्सीजन अंदर जाती रहे। फिर कुछ वकला पंखा लेकर आए, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उससे हवा अंदर भेजते रहे। तकरीबन 50 मिनट के बाद इस्लामाबाद की CDA की जो फायर ब्रिगेड सर्विस है, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो रेस्क्यू सर्विस है, उसको बुलाया गया। उसकी गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और CDA का अमला अंदर आया। उनके पास एक ख़ास मशीन थी जिससे उस मशीन की मदद से लिफ्ट के उन 2 दरवाज़ों को खोला गया और तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटे के बाद ये तमाम अफराद बशमूल एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है वो लिफ्ट से खैर आफियत से बाहर बरामद हुए। तो ये एक बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई और सरदार लतीफ़ खान खोसा ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक साजिश थी, उनका दम घुटा गया और उन्होंने कहा कि ऐसी ही घुटन की फ़ज़ा पूरे मुल्क में भी मौजूद है। किसी शख्स के नीचे न झुके, अल्लाह की को मजबूती से थामो। ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खुशो खा की तरह बहाते हुए बहते हुए देखे हैं और इंशाअल्लाह हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। एक मिनट यार, लिफ्ट के अंदर तो हम साफी भी थे, मैं भी मौजूद था, हम 18 लोग थे और 1 घंटा तक हम वहाँ पे इनसाइड द लिफ्ट थे। बहुत सफोकेशन थी और अगर पंखा वो फैन जो बाहर से लगाया गया कि वो भी इनके वकला ने, ये इंतज़ार साहब ने और दूसरे लोगों ने आके उसको अरेंज किया, अगर वो ना होता तो मेरा ख्याल है कि कुछ नुकसान हो सकता था। लतीफ़ खोसा साहब ने तो अपनी टाई खोल ली थी, कोट्स इन्होंने सब ने खोल लिए थे, बहुत सफोकेशन थी। ऊपर से हमने लिफ्ट को तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन ऊपर भी लोहा था, नीचे भी लोहा था, कोई हवा का कोई सिलसिला नहीं था और एक किस्म से पैनिक सिचुएशन थी। लेकिन लतीफ़ खोसा को वहाँ पे मैं कहूँगा कि उन्होंने सीनियरिटी का मुजाहरा किया और कहा कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, सब, क्योंकि सब लोग हम इसी एज के लोग थे वहाँ। मुख्तसर खिताब करने के बाद एडवोकेट लतीफ़ खोसा यहाँ से अब जा चुके हैं और एक जो हंगामी सी सूरत हाल थी उसको मतीउल्लाह जान MJ TV ने बराह रास्त अपने चैनल पे भी दिखाया, अपने नाज़रीन को भी दिखाया और वो लाइव जो वीडियोज़ हैं उस लाइव वीडियो के जो सेक्शन है उसमें आप MJ TV पे वो तमाम एमरजेंसी सूरत हाल वो है जो है वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की कार्रवाई और जैसे मैंने शुरू में कहा आज के दिन भी इमरान खान को उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी, उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी और अब देखना ही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज खुद ही या चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, क्योंकि उनके पास भी दिन कम है, 16 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, क्या वो आज खुद ही कोई आज के दिन जुमे के दिन ही नोटिस ले लेंगे या फिर कल हफ्ते के दिन वो कोई सो मोटो ले लेंगे या अदालत लगा लेंगे या हो सकता है वो इतवार को भी लगा लें। मगर कुछ भी हो सकता है आजकल के हालात में, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस इमरान खान की सज़ा के मुअत्तली के मामले को गैर मामूली अंदाज में टेकअप किया और जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पे कमेंट्स पास किए और अपने ऑर्डर का भी हिस्सा बनाया, लगता ये है कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल शायद आज शाम को कुछ कर दें और कुछ भी कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस हैं, सो मोटो भी ले सकते हैं और आज बेंच पे बिठा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये सब कुछ तो होता रहा है। तो मायूसी यकीनन हुई PTI के सपोर्टर्स को, PTI के वर्कर्स को, PTI के वकला को और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि शायद जो मज़ीद जजेज़ इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले कह चुके हैं कि इस मामले का फ़ैसला जल्दी किया जाए, उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बड़ी मायूसी हुई होगी। ये मामला अब बड़ा ही एक तलखी की तरफ जा रहा है। आप देखते हैं कि पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई इस हवाले से फ़ैसला करती है या नहीं, मगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह ज़रूर कोर्ट एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा से कहा कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील की डिहाइड्रेशन ठीक ना हुई, वो ना आए, तो फिर हम रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ भी फ़ैसला कर देंगे। तो ये मामला अब पीर तक चला गया है। 3 मज़ीद दिन, 3 मज़ीद रातें इमरान खान की जेल में गुजरेंगी, मगर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मकाफ़ात अमल है और इससे पहले जो कुछ इमरान खान के दौर में इमरान खान करते रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन के साथ, वो भी गलत था।
और जो आज हो रहा है यकीनन वो भी गलत है, मगर क्या दो गलत सही हो सकते हैं? और अगर दो गलत सही ना होते तो आज पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें उनकी ये हालत ज़ार ना होती। और ये सियासी जमातें जो अपने सियासी मफादात की कैद हैं, इनकी हालात ज़ार के हवाले से भी किसी को रिपोर्ट बनानी भी चाहिए, तलब भी करनी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए और उससे सबक भी सीखना चाहिए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।